हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो कैसे हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे सुबह मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई। यहाँ पे मैं मंदिर में पूजा करने आ गई हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम मंदिर की पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद ही आगे का जो भी काम होता है वो वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे देवी देवताओं को एक एक करके थाली में रखने लगी हूँ, क्योंकि मुझे अभी इनका स्नान कराना है। तो हम ये रोज़ करते हैं, उनका स्नान करा के फिर उनको अपनी जगह पे रख के फिर टीका चंदन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं सारा मंदिर वगैरह साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने मंदिर वंदिर में मतलब ऐसा वो रख फूल वूल हम बिछाते हैं तो बहुत ज़्यादा फूल मुरझा जाते हैं। तो मैंने कहा सारे फूलों को एक बार साइड करती हूँ और अच्छे से मंदिर को साफ़ करते हुए एकदम चमका देती हूँ। तो मंदिर चमकाने के बाद यहाँ पे मैंने सभी देवी देवताओं को स्नान कराया जल से। उसके बाद यहाँ पे मैंने टीका चंदन करके उनको अपने अपने जगह पे स्थापित कर दिया है। तो हम मम्मी ने यहाँ पे कम से कम 6-7 देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हैं। तो मेरे को टाइम लग जाता है आधा 1 घंटा पूजा करने में। तो फाइनली यहाँ पे पूजा कंप्लीट, मतलब मैंने मंदिर को बिल्कुल डेकोरेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी पूजा वगैरह कर रही हूँ। तो सच में दोस्तों पूजा करके इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मन को एकदम सुकून मिल जाता है। तो आज हमने कंचक बिठाने का प्रोग्राम बना रखा है, तो उसी की तैयारी करने लगी हूँ मैं पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने छोले बॉईल कर रखे थे, उसमें मैंने कहा आलू को थोड़ा मैश कर लूँ, फिर उसके बाद मुझे छोले मतलब बनाऊँगी। पूरी वगैरह थोड़ा थोड़ा तैयारी हो रही है। 9 साढ़े 9 10 बजे सारी कन्याएँ आ जाएंगी, तो हम फटाफट लग गए हैं। फिर साथ ही साथ पहले मेरी घर की कन्या को सजाना हुआ मैंने, तो यहाँ पे मैं मैको की मालिश करने लगी हूँ, उसको नहला धुला के। उसके बाद हमने यहाँ पे सारा सामान जो है वो बिल्कुल डेकोरेट कर दिया है एक जगह पे। तो यहाँ पे हमने कन्याओं के सारे सामान और भैरव के सारे सामान श्रृंगार का ले लिया है, और यहाँ पे फल वगैरह भी मैंने रख लिया है थाली में ना। तो यहाँ पे मैंने 9 मतलब 5 या ऐसे आइटम मतलब सॉरी सामग्री बनाई जाती कहते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने परात में आप सब देख सकते हैं कि बिल्कुल डेकोरेट कर लिया है, और यहाँ पे एक फल भी दिया जाता है तो उनको। तो यहाँ पे अभी मैंने हम केला ले यहाँ रखा पे है। और उसके कन्या बाद मैं को आ गई हूँ लगाने के लिए किचन में। प्रसाद तो बना यहाँ पे रहे हैं। हमने यहाँ पे मैंने आटा भी आटा गूँथ गूंथ लिया दिया था, है और इसमें बाकी अक्सू दीदी मेरी ने जो हेल्प है कर कर रही है। रही है। तो मैं यहाँ आपको पे वो हमने दिखाती बना हूँ। दिया था ये देखिए यहाँ पे छोले। हमने बना रखा है, और देखिए उसके बाद छोला। यहाँ पे छोले और बनाने ये के बाद कढ़ाई मैं रख आपको रखी है दिखा मैंने, रही क्या कहते हैं सारी कि इसको, मैंने क्या क्या बना इसमें रखा है। पूरी तो बनाने के कढ़ाई लिए। रख ली और है पूरी इसमें वगैरह रायता बना बनाने के रखा लिए। है तो मैंने, यहाँ पे ये मैं देखिए गलती सॉरी से इसमें रायता की नहीं, जगह दूध दिखा रही इसमें हूँ आपको। खीर है ये। फिर यहाँ पे देखिए खीर बहुत बना दी टेस्टी है खीर हमने है, डेग में। आ उसके बाद सकते हैं यहाँ आप लोग पे खाने के हमने लिए। और रायता इसमें भी हमने बना बना रखा दिया है है। रायता। तो अब चलते हैं अब पूरी तैयार होने बनाते के हैं लिए। लोग। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 16 श्रृंगार कर दिया है। ये देखिए कैसा लगा आपको हमारा पहाड़ी लुक, कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसके बाद तैयार होने के बाद हमने प्रसाद वगैरह सबको अच्छे से डेकोरेट करके बिल्कुल मंदिर में एकदम चमका के रख दिया है। और अभी मैं यहाँ पे सारा मतलब टीका चंदन जितना भी मतलब पूजा के लिए लगेगा उन सबको यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, ताकि बाद में जब कन्याएं आए तो टाइम मतलब उनका वो न वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे थालियों में भी हमने खाना वगैरह लगा दिए हैं। तब तक यहाँ पे मेरी कंजक भी आ गई हैं, और मैं एक एक करके ना इनके पाँव धुलाने लग गई हूँ। और मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब पता इतना भी नहीं चलता है कि क्या क्या करना होता है, तो लोग बता भी रहेंगे ऐसे ऐसे करना होता है क्योंकि। तो यहाँ पे मैंने सारे कर करके के कन्याओं के और ये भैरव महाराज जी के हमने पाँव धुलाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने सबके सर में एक एक हैंकियाँ रखी, क्योंकि एक कपड़ा देते हैं, तो यहाँ पे मैं हैंकी लाई थी। तो यहाँ पे सबके कन्याओं के सर में मैंने, और कन्याएं जो है ना वो मेरी बहुत छोटी छोटी कंजक थी है। एक दो बड़ी थी, बाकी सब छोटी थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ, और ये प्रणाम कर रही है मेरे को। तो मैं कह रही हूँ कि आज मैंने करना है, आपने नहीं। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारी कन्याओं को टीका चंदन किया। और उसके बाद महको को देखे, महको आज इतना ज़्यादा रोने में थी क्या ही बताऊँ। तो इतना परेशान किया ना इसने आज मेरे को, तो बड़ी मुश्किल से मैं इसको मतलब बुला बुला के चुप करा रही थी। फिर यहाँ पे सारे कन्याओं को एक एक करके मैं सारे को टीका चंदन कर रही हूँ। और कुछ कुछ तो देखो कितनी शांति बैठ रखी है, और कुछ कुछ थोड़ा बड़ी हैं तो वो तो खुद समझदार हैं। उसके बाद यहाँ पे मम्मी और अक्सू यहाँ पे मेरे साथ कन्याओं का श्रृंगार करने में हेल्प कर रही है। तो हमने यहाँ पे एक एक करके सारा श्रृंगार कर रहे हैं। उनको हम बिंदी लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, तो उनको जैसे माता रानी को सजाया जाता है वैसे ही हमारे यहाँ कन्याओं को सजाया जाता है। और महको को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसको उठक बैठक करके बैठ ही नहीं रही थी एक जगह पे। तो यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर फटाफट यहाँ पे श्रृंगार किया। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी हमारी कंजकें लग रही हैं।
तो बस सबको दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये हमारे कंजे के देखिए सोर श्रृंगार सब करके बैठ रही हैं। तो ये और हम ये भैरव महाराज भी हैं लास्ट में यहाँ पे बैठे हैं, तो इनको शीशा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं दिया बत्ती जलाने लग गई हूँ। अभी मैं इनकी आरती वगैरह करूँगी। यहाँ पे मेरी आरती करने के बाद मम्मी आरती करने चली गई थी। उसके बाद मैंने सभी को चरणामृत और प्रसाद में मतलब बांटा। यहाँ पे देखो छोटे छोटे हाथों में आ ही नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी को हमने दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी अभी भी लगी है सभी को चरणामृत बांटने में, और मैं पीछे पीछे से सभी को प्रसाद बांट रही थी। तो ये प्रसाद खाने के लिए कंजक इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, फिर हमने थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया जिनके भी बाकी घर के लिए इनको दे दिया। तो यहाँ पे प्रसाद देने के बाद यहाँ पे बारी आती है क्या करने की, आ रही थी खाना वाना लगाने की। तो यहाँ पे हमने सारे कन्याओं को खाना वगैरह प्लेट में लगा दिया है। खाते तो क्या छोटी छोटी कन्याएं हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही खाया इन्होंने, ज़्यादा नहीं खाया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खिलाया इनको ना। और महको को देखो खाना छोड़ के बिंदी अपने बिंदी के पीछे पड़ी है। तो यहाँ पे हमने घर के लिए भी प्रसाद मतलब बना लिया है, इसके क्या कहते हैं पोटली के अंदर। तो इसको भी बांट दिया था। उसके बाद यहाँ पे सबको मैंने हाथ मुंह धुलाया, और मैंने कहा आज तो आपका जूठा वूठा भी सब मैंने ही साफ कर। फिर इनके सारे कंजकों के मैंने हाथ वगैरह अच्छे से धुला दिए, और मुंह वगैरह भी अच्छे से साफ कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एक फल और इनको कुछ दक्षिणा के रूप में मतलब भेंट किया ऐसे। फिर यहाँ पे सारी कन्याओं को मैं एक एक करके खूब खा ही रही थी। मैंने कहा इनको भी दे देती हूँ, और मैं इनको और ये लोग मेरे को प्रणाम कर रही है बार बार। मैं कह रही हूँ आज तो मैंने करना हुआ प्रणाम कहिए। तो फिर फटाफट मैंने सबको दिया, और ये देखो सारे मेरे इसमें फूल डाल रहे हैं। मतलब हमारे जैसे जाते टाइम आशीर्वाद के रूप में ऐसे फूल दिया जाता है झोली में। तो यहाँ पर सारी कन्याएं हमें झोली भर रही है, और यहाँ पे महको लास्ट में डाल रही है, क्योंकि महको आज इतना चिड़चिड़ हो रखी थी ना। और जब डालना शुरू किया तो उसने फिर बोली बार बार फूल डालती हो, तो मैंने कहा ले डाल ले। फिर यहाँ पर सारी कन्याओं को मैंने प्रणाम किया और उनका खूब सारा आशीर्वाद लिया। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसमें नए हैं तो चैनल को मतलब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सभी को लोगों को नवरात्रि की लास्ट नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानियों का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।